एक अलग अ भाग है और दूसरा जो है ब भाग है। क्या करना है इसमें देखें, दूसरा निर्देश में कह रहा है कि खंड अ के प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। मतलब क्या है, मतलब समझिए कि आपका जो खंड अ है, इस खंड अ के जो क्वेश्चन हैं वह बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। इसमें कौन ऑप्शन सही है, आपके 4 विकल्प दिए हैं, उन 4 विकल्पों में जो विकल्प सही है बस उसमें केवल आपको सर्कल कर देना है, ठीक है। लेकिन जो खंड ब वाले क्वेश्चन हैं, खंड ब वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है और पूरा उसका डिटेल भी बताना है, चाहे भले वो 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन हो क्यों ना हो। तीसरा में क्या कह रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर OMR शीट पर और जो वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर हैं यह उत्तर पुस्तिका पर देने हैं। क्या होगा, आपको 2 तरह की कापियां दी जाएंगी, एक दिया जाएगा OMR शीट अलग से और बाकी दी जाएगी आपको उत्तर पुस्तिका। 20 क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखा है, पूर्णांक में 20 और प्लस 50 बराबर 70, यानी 20 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे उसको केवल जो अलग से आपको मिलता है OMR उस पर हल करना है, मतलब भरना है, और जो 50 नंबर वाले हैं उसको आपको सॉल्यूशन करना है। आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नों का। तो खंड अ शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का। बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है। पूछा गया आपसे, ये बताइए निम्नलिखित में द्विघात बहुपद कौन है। हमें क्या जानना है इसमें, अब ये जानना है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, क्योंकि हम द्विघात बहुपद तभी बता पाएंगे जब हमें मानक रूप पता हो। तो मानक रूप क्या है हमारा, देखिए जो मानक रूप है यह आपका है ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू, देखिए बहुपद अगर है तो हम क्या है इसमें 0 नहीं करेंगे, बस ये आपका क्या है मानक रूप है, जहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, a बराबर जो है a इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें उसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 के बराबर। अब चलो इसमें हम चेक करें। पहला में देखा जाए तो क्या लिखा है जी, 5x³ प्लस 7x माइनस 8, ये चर x है, अधिकतम घात कितनी हो गई 3, तो ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ देखिए यह 3x है, x पर चूंकि कोई घात नहीं दिया गया है, कितना घात मानेंगे 1, यह भी द्विघात नहीं होगा। तीसरा देखो 5 ओनली 1 पूर्णांक हैं, ठीक। और चौथा अगर देखते हैं d, तो ये कह रहा है x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें जो है x की यानी चर की अधिकतम घात कितने के बराबर है, 2 के बराबर। देखिए ये आपसे मिल रहा है, तो अगर यह आपसे मिल रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा d, ठीक है। यानी x स्क्वायर माइनस 5x क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट देखो, एक और चीज़ें ध्यान देंगे, बहुविकल्पीय वाले प्रश्नों को आप कॉपी के सबसे लास्ट में पहले सॉल्यूशन करेंगे। अब ये नहीं कि बस वैसे देखा और तुक्का मार दिया बस, क्योंकि यह क्वेश्चन तो सीधा हम देख के पहचान लेंगे, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है, अब इन प्रश्न को पहले आप सॉल्यूशन करेंगे रफ पे, सफ पे नहीं करना है, रफ पे करना है, और सॉल्यूशन करने के पश्चात फिर क्या ऑप्शन आ रहा है फिर आपको सर्कल करना है। क्या समझ में? चलिए तो इसको क्या करा देखिएगा, कह रहा है 120 और 480 का एलसीएम और एचसीएफ होगा। क्या करते हैं, अगर किसी भी 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ अगर दोनों पूछा जाए तो क्या करते हैं हम, वैसे निकालने के हमारे पास 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि भी है, भाग विधि भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये दोनों चीज आपसे पूछी जाएं एलसीएम और एचसीएफ तो क्या करते हैं, तब निकालते हैं गुणनखंड विधि, क्योंकि एक बार गुणनखंड करेंगे हमको दोनों चीजें मिल जाएंगी। चलिए पहले करते हैं किसका, 120 का।
पहले 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, 60 हो गया। फिर 2 से काटिए 30, फिर 2 से काटिए 15। चूंकि अब विषम संख्या आ गई 2 से कटेगा नहीं, फिर किससे काटेंगे? 3 से। 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5 हो गया। चलिए यहाँ इसको बगल में ये भी कर लीजिए 480। चलिए 2 से पहले काटते हैं, 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 0। फिर 2 से काटिए, कितना हो गया? 120। देखिए यहाँ से 120 का किए हैं ना, बस फटाफट उतार लीजिए उसको। 2 से काटे आप 60 हो गया, 2 से काटें 30, फिर 2 से काटते हैं 15, फिर 3 से काटते हैं 5 और फिर 5 से हो गया 1 हो गया। चलिए उसको दोनों को नीचे हम लिख लें। 120 के फैक्टर में क्या क्या है जी? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। और 480 का करिए, कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट क्या है? 3 और 5 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर कर लिया हमने। अब कैसे निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ, यहाँ ध्यान देना है। पहले क्या निकाला जाए? चलिए पहले मौसो ही निकाल दिया जाए। मौसो मतलब HCF। कौन सा लेते हैं ध्यान दीजिएगा। क्या करना है? इस CF के लिए हमें वह संख्याएं लेनी है जो दोनों में आई हैं, जो दोनों फैक्टर किए हैं 120 का 80 का, जो दोनों आया है वह लेना है। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, एक बार ले लिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी ले लिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 3 बार दोनों में 2 कॉमन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, हम क्या ले लिए? 3 भी ले लिए। और एक 5 है, 5 भी ले लिए। हो गया। सबको गुणा करिए आपस में, कितना होगा ये? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पच्चे 40 और 40 तिहाई 120। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या HCF जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी, कौन सा है? 120। लॉसो निकालिए, यानी कि LCM। क्या करेंगे? इसमें से हमें जो भी संख्या आई है उसकी सबसे अधिकतम घात लेनी है। क्या करनी है? अधिकतम घात लेनी है। तो देखो 2 अधिक से अधिक क बार आया है जी? 2 अधिक से अधिक आया है कितने बार? 5 बार। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 3 भी लेना है हमको। 3 को बार आया अधिकतम बार? 1 बार मात्र। और 5 भी कितनी बार आया है? 1 बार। हो गया। चलिए गुणा करिए इसको। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 32 हो गया। और गुणा कर लीजिए 5 तिहाई 15। चलिए 15 दूना 30 के 0 हासिल 3 और 15 तिहाई 45, 45 3 48, कितना हो गया? 480। देखिए कहीं ऑप्शन में मिल रहा है आपको? हम जब सॉल्यूशन कर लेंगे फिर जाके उसको ढूंढेंगे कहीं ऑप्शन में है, तो हम देख रहे हैं चौथे ऑप्शन में क्या कहा गया है। एक और चीज़ देखिए, गलती कहाँ करते हैं आप लोग, यह ध्यान रखिएगा। एक इसमें ऑप्शन आपका देखिए नहीं दिया है। इस ऑप्शन में ध्यान देंगे, एक तरह से ऑप्शन हम इसको हटा सकते हैं। देखिए मान लीजिए, चलो इसी को हटा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है उत्तर है, समझिए ये उत्तर है ना, ये हमारा विकल्प सही है। एक ऑप्शन में क्या कर लेगा कि लिख देगा, देखिएगा पहले 120 और कामा करके 480। बात समझ में आई? क्या करेंगे आप? सोचेंगे यार ये दोनों ऐबे किया है, और इस क्रम को नहीं देखेंगे आप, ठीक है।
और गलती से दोनों उत्तर पा के इसको हल कर देंगे, जो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि यह जो पूछा गया है आप निकाले हो उस क्रम में क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले मौसम निकाला है तो हम ढूंढेंगे पहले वही आना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। क्या सही है, पहले एलसीएम निकालना है फिर जाके एचसीएफ निकालना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो तीसरा प्रश्न कह रहा है समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6 का हल होगा। देखिए इसको जो है या तो सॉल्यूशन करिए पूरा, इसके ऐसे प्रश्नों को हल करने के दो मतलब तरीके हैं, या तो दोनों को आप चेक कर लीजिए, ठीक, और नहीं चेक कर पाते हैं तो इसको हल करने की हमने कई विधि जाने हैं, किसी विधि से हल कर लेंगे। हाँ देखिए क्या किया जाए, सबसे पहले हम चेक करके देख लें, ठीक। तो देखिए यहाँ पे चेक कैसे करेंगे आप, कह रहे हैं जो दो संख्या दी गई है इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10 के बराबर। चेक करो जरा, देखो तो एक संख्या है 16, दूसरा है 4, 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, यानी ये ऑप्शन वैसे गलत है, ठीक। सेकंड देखो ये है 8 और ये है 4, 8 4 जोड़ने पर कितना आएगा 12, कितना आना चाहिए 10 ना, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरे पे देखो ये कह रहा है 4 और 1, 4 और 1 जोड़ तो कितना हो गया 5, ये वैसे गलत है, ऐसा समझ में। लास्ट में आते हैं देखते हैं जरा ये क्या आ रहा है, तो ये 8 और ये 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा, और ये मान के चलिए जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो ये चौथा क्या होगा ऑलरेडी सही होगा, ठीक। डी इज राइट आंसर। देखो 8 2 कितना हो जाएगा जोड़ने पर आपका बाबू 10 मिल जाएगा, और 8 में से आप 2 घटाइए कितना मिल जाएगा 6, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यह क्वेश्चन विकल्प में न दे करके आपको दिया जाए 2 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए तो कैसे करेंगे, आओ उसको देख लेते हैं। क्या करेंगे देखिए, ये आपका है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10, और दूसरा कह रहा है x माइनस वाई बराबर 6, आया समझ में। ये दो समीकरण हैं, 1 और 2 हल करने के लिए आपके पास जो है प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणनखंड है, जो आपको आसान लगता है उसे करिए। अगर हम विलोपन से करते हैं तो देखिए क्या करना होगा, इन दोनों को हम जोड़ दें क्योंकि इसके गुणांक क्या हैं बराबर हैं। अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई वाई दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, बचता है आपका एक्स एक्स कितना हो गया जोड़ने पर 2x, और ये 10 कितना होगा वो 16, x बराबर करोगे तो 16/2 यानी कितना हो गया x का मान 8। और अब हम ये मान किसी में रख लेंगे, फर्स्ट में रखते हैं, x का मान कितना आ गया है 8 आ गया है ना, और प्लस y बराबर 10, y को हल करेंगे ये 10 है, 8 क्या हो जाएगा पक्षांतर होके माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाता है आपका 10 में से 8 गए 2, ये आपका हो गया y का वैल्यू जो हमारा क्या है डी इज राइट आंसर। है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 है तो x का मान होगा। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, जब भी कहीं क्वेश्चन में अगर दो भिन्न हो और दो भिन्नों के बीच में अगर बराबर का चिन्ह हो, ठीक, यहाँ देखिए इसे क्या होता है आपका a/b = c/d, देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं त्रियक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाता है वो ये हो जाता है आपका AD बराबर ये BC, देख रहे हैं। पहले हम इससे इसको हल करते हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं आपको क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पे ना, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाता है आपका
ये एक्स स्क्वायर और प्लस 5, अगर हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 9 में गुणा करते 1 से कितना हो जाएगा 9, हो गया। ये एक्स स्क्वायर बराबर अगर करें तो 9 जहाँ है वहाँ रहेगा, और ये 5 क्या होगा वो पक्षांतर होके आ जाता है इधर। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 में से 5 गए 4, यक्स बराबर करेंगे तो ये लग जाएगा क्या आपका रूट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी प्लस एंड माइनस, क्योंकि दोनों मान इसके निकल के आएंगे। ये हो गया 4, आंसर कितना हो गया आपका, ये हो गया प्लस और माइनस किसके बराबर 2 के बराबर। देखिए कहीं ऑप्शन में है, पहला तो +1 माइनस में है नहीं है, ये यहाँ देखो दिख रहा है क्या +-2, यह जो है बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए पांचवा देखें, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में जो है, पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक बिंदु है Q, ठीक, और Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है कितनी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और Q की जो है यह वृत्त के केंद्र से दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या करेंगे हम, पहले इसको ड्राइंग बनाएंगे, तब फिर हमको समझ में आएगा क्या निकालना है क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए एक आपका हो गया सर्कल वृत्त, ठीक है, और इस वृत्त से ये हो गया आपका केंद्र, कह रहा है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। चाहे तो हम इसे सीधा भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, यह जो है यहाँ मान लीजिए, चाहे चलो ऐसे ही कर लो, यहाँ से आप एक खींच लीजिए रेखा, यह जो है देखिए क्या कर रहा है Q से वृत्त की केंद्र की दूरी कितनी है आपका O है, और ये क्या है आपका Q, यह दूरी कितना दे रखा है 25, है समझ में, और कह रहा है Q से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो यह Q से हम क्या खींच दे, देखिए नीचे भी आप खींच सकते हो और ऊपर भी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ एक बिंदु है और इसको क्या खींच दिए स्पर्श रेखा, हो गया। ये दूरी आपको कितना दे रखा है 24, आप इसको मिला दीजिए, हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर ये स्पर्श रेखा है, यह त्रिज्या है, तो यहाँ पर कुछ कोण बनता है, ठीक है, और ये कोण कितने का होता है 90 अंश का समकोण, क्योंकि प्रमेय है किसी वृत्त के स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो कोण कितने का बन गया 90 अंश। तो अब एक और बात देखिए, अगर ये 90 अंश का कोण बन गया तो ये सामने की भुजा 90 का क्या होता है कोण होता है ना। अगर ये कोण होता है तो कोण मान लीजिए दिया है आपका 25, ये इसको चाहे आप ऊंचाई मान लो चाहे आधार कुछ भी मान लो, ये अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, मान लो यही निकालना है, हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका होगा O और Q का स्क्वायर बराबर, इसको कोई नाम दे दीजिए, चलो P कर देते हैं इसको, ठीक है। ये करेंगे तो P और Q का स्क्वायर प्लस O और P का स्क्वायर होगा। नहीं उससे होता है तो मान लीजिए पढ़ते हैं, पूछबो बताबो करते हैं। बे भाई देखो चलिए एक को तो मिलेंगे हम लोग के जैसे तरह से चौपट होंगे, कहेंगे हाँ ये सर जी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, एक बार की बात है, सही बात है, पसंद 10 में पकड़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अभी डीएलएड वाले क्लास देख रहा था, उस डीएलएड वाले क्लास में क्या कर रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था, एक मतलब उनकी कथन था, उसी कथन में बताया है, और उसमें क्या बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म यहाँ हुआ था, इतने सन में हुआ था, इतने मृत्यु हो गई,
माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था, बस हो गया। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हो गया। फिर उनका कथन ये है, ठीक है, ये कथन इनका है, बस उसके बाद इनका जन्म ये हुआ था, ये हुआ था, इनका ये है, बस हो गया, काम खत्म। इस तरह से बताएंगे तो लड़का इंटरेस्ट ना हो। उन्हें मतलब नहीं क्या कि हम पूरा जानी, उन्हें मतलब खाली काम की चीज जानी, आ कमो को ना जानी ना तो वो ठीक बात, बस हम पढ़ा नहीं घर के लोग के। चलिए सब हमनी का मतलब बस लाहौले के मदारी दिखाओ तो सबका अपना अपना मान लीजिए हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कॉपी देखिए कबले करेंगे, कॉपी देखिए कब तक, जब आप कब पढ़ाएंगे ना यही चीज़ें, जब पढ़ाते पढ़ाते रहेंगे तो ज़रूर लोग कहेंगे हाँ चलो भाई ठीक है, जो कह रहे हैं ना शॉर्टकट वाला चलेंगे लोग, ऐसा बात नहीं है। आपको मैसेज कर लो सुलाई को पढ़ाऊंगा कोई में तू चल लाहौले बनी नाम दो दो के तो रो बनो ले सुबह दोबारा दो चार गो नाम दो दो को लाहौले रहो चल रही बनो ले सो आते सब 10 12 के धीरे धीरे 8 को परमानेंट रहते हैं सब, कोई में बेटा क्लियर करता नहीं है लेकिन उसमें बिना मतलब बात करता रहता है हमारा दोस्त। चलिए हाँ कोई डाकू सिंह ठो है। हाँ तो देखिए आते क्वेश्चन पे अपने हम, ये क्या है, यहाँ रखेंगे हम कितना 25, ये 25 का स्क्वायर, ये दिया कितना आपका 24 और प्लस ओपी का स्क्वायर, 25 का वर्ग 625 बराबर आपका हो गया कितना, ये 24 का वर्ग, 24 का वर्ग कितना हो गया बाबू 576 और प्लस ओपी स्क्वायर, ओपी को निकालेंगे हम सीधा तो कितना हो जाएगा ये 625 और माइनस 576 घटाएंगे, ओपी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 और ओपी का निकालेंगे कितना हो गया 7। ये कहा 7 कहीं है, 7 जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा कह रहा है कि मूल P -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी है। देखिए मूल बिंदु की दूरी का सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु का सूत्र होता है बस x² प्लस y का स्क्वायर। मान रख दीजिए x का मान कितना है -6 का स्क्वायर और ये प्लस कितना हो गया आपका 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया वो 36 और 8 का 64, जोड़ दिए कितना हो गया 100 100 और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। देखिए ये ऑप्शन में 10 है, देखिए ये आपका मिलता है सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम नीचे रहो भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी में यदि d बराबर -4 n बराबर 7 और a n इक्वल टू 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है जिसमें आपका ए एन यानी एनवा पद का मान कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। निकालना है हमें क्या, ए का मान निकालना है। ए एन पद क्या फार्मूला होता है इसका, समांतर श्रेणी का क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है ना। चलिए वहाँ पर रख दीजिए, ए एन का मान कितना दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये आपको निकालना है ना, छोड़ दीजिए उसे। एन कितना दे रखा है, ये 7 दे रखा है, -1 डी का वैल्यू -4, हल कर लीजिए, ये 4 हो गया इक्वल टू यह ए और 7 में से गया 6, 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -24 होगा ना, यानी ये हो गया 4 बराबर ए, यह गुणा करेंगे अंदर कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ए -24, माइनस को पक्षांतर कर दीजिए इधर तो क्या हो जाएगा, ये 4 पहले से है 24 आके जुड़ गया, ये बराबर कितना हो गया आपका, ये बराबर 28 है कहीं, देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है कितना 28। चलिए 8वां करते हैं, कह रहा है यदि 10 अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5 तब 10 स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, देखिए इन दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर निकालना है, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, हो गया। यहीं पे कितना हो जाएगा, ये हल करोगे तो हो जाएगा कि आपका यह मिलेगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा, जुड़ क्या जाएगा जी प्लस हो जाएगा आपका जुड़ के 2 10 थीटा 10 अल्फा और काट अल्फा। अब बराबर देखिएगा
इसका वर्ग कितना हो गया आपका 25 हुआ। या देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 को पक्षांतर कर दो, यह आपका इधर बचा रहेगा, ये बराबर करेंगे तो 25 में से 2 घट जाए कितना हो जाएगा 23। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर। तीसरा देखिए 9वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3 tan अल्फा इक्वल टू 4, तो सेक अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 ऑप्शन हैं, या तो त्रिभुज बना के लगाइए, और नहीं त्रिभुज हो रहा है, अगर आप सूत्र जानते हैं तब निकालिए। चलिए बताइए tan और sec में कोई सूत्र है? tan में और sec में अगर कोई सूत्र हो तो हम सूत्र से लगा सकते हैं, नहीं सूत्र पता है तो वैसे लगा लें। पहले देखो यहाँ अगर हम tan का मान निकालते हैं, यहाँ साइड में देखिए tan a बराबर, तो 4 जहाँ है और 3 क्या हो जाएगा इसके नीचे आके बटा में, यानी यह मान आपका क्या निकल गया tan a बराबर 4/3। अब इसके हिसाब से ड्राइंग बनाओ, त्रिभुज बना के लगाओ, चाहे सूत्र से करें तो क्या होता है, देखो क्या होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a होता है सूत्र ना। अब अगर हम यहाँ से केवल सेक निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, यह आके इधर रूट में लग जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर a, मान रख दीजिए। अब 1 प्लस tan का मान कितना है, ये देखिए 4/3, हल करो इसको, ये हो गया आपका सेक, ये रूट में 1 और प्लस 4 चौको 16, 3 3 9, कितना हो गया, ये हल करेंगे तो 9 1 9 16 9 25, 25/9। आज जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 5/3 है कहीं, देखिए 3/4 है, 5/4, यहाँ आपका है कितना 5/3 हो गया। चलिए हाँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट में देखो, कह रहा है r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण क्या है थीटा है। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई r स्क्वायर। देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ 180 है, यहाँ 2 पाई r है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखो 180 खाली है, जबकि यहाँ पर थीटा है पाई r स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। क्या करना है, देखिए अगर हम यहाँ ऊपर 2 से गुणा करते हैं तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर देखो ऊपर 2 से गुणा करते हैं तो समझिएगा यहाँ पे ये थीटा हो गया अपान, ये अगर 360 में हम यहाँ नीचे 2 से गुणा करते हैं और ऊपर क्या करते हैं बाबू, ये भी कर देते हैं 2 पाई r स्क्वायर। बोलिए मान में अंतर नहीं होगा। अब देखो ये 360 दूना कितना हो गया, ये हो गया बराबर आपका थीटा अपान 360, सॉरी यह कितना हो जाता है आपका 720 और इंटू ये 2 पाई r स्क्वायर। देखिए कहीं ऑप्शन में है कहीं नहीं है, मतलब है ऑप्शन के आप बना लीजिए, कितना हो गया ये 720, दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, चलिए वाला देखिए, कह रहा है 5 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। देखिए क्वेश्चन, 5 मीटर ऊंची मीनार भी है और इससे 5 मीटर दूर कोई जो है या बिंदु है जिस पर उन्नयन कोण निकालना है। समझिए, ये मान लीजिए कि ये कोई मीनार है, ठीक, और ये मान लीजिए कितनी ऊंची है 5 मीटर, और जो स्थित दूर बिंदु है ये भी कितना है जी 5 मीटर। अब इससे पूछा है क्या, इसका उन्नयन कोण, यहाँ थीटा पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा? देखिए अब हम इसमें ऐसा सूत्र निकालेंगे जिसमें क्या हो, यह देखा जाए तो ये है आपका लंब और ये है आधार। तो लंब आधार में कौन सूत्र बताया गया है? टेन का। क्या होता है बाबू? होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। यहाँ चलो हम लिख देते हैं एक बार, लंब बट्टा आधार। लंब कितना दिया है, आधार कितना दिया है? 5, दोनों कट गया, कितना हो गया? 1। यानी अब हमको ये देखना है कि टेन कितने का मान होता है 1। तो ये होता है बाबू आपका टेन थीटा बराबर टेन 45। टेन टेन काट दीजिएगा, थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। बी इज राइट आंसर। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि किसी मीनार की ऊंचाई या किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ठीक है, वही प्रश्न है, खाली बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक दिया हुआ है क्रमशः, और निकालना है बंटन के लिए बहुलक का मान। चलिए बताइए सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो है यह सूत्र क्या होता है जिसमें एक साथ संबंध हो? चलिए बताइए क्या होता है, क्योंकि ये पता है सूत्र अभी आप हल कर पाएंगे। बोलिए कितना होता है? ऐसा सूत्र आपको बताना है, बताया गया है जिसमें माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य सभी दिया गया हो। क्या होता है बोलिए? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। सही है जी? चलिए हल कर देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता ऑप्शन। चलिए ये 3 हो गया। अब माध्य कहीं दिया हुआ है, कितना दिया है? देखिए ये माध्य है, क्रमशः ये माध्यक है। कितना हो गया ये? 25.8 और माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है? 26.1। गुणा करिए। चलिए यहाँ लिखते हैं 3/24 के 4 हासिल 2 और 3 × 5 = 15 और 2 17 के 7 हासिल 1 और 3 दूना 6 और 1 7 0.1 स्थान पे माइनस कर लीजिए। ये करो तो 2 1 कम 2 और 26 दूना 52, ऐसे पूरा कर सकते हो आप 0.1 स्थान पर। चलिए घटाइए। 4 में से 2 गया बाबू 2 और 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 5 गए 2, यानी 25.2 आना चाहिए। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी 25.2। चलो नेक्स्ट देखें। कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बताना इसमें 4 चीज दी गई है। बारंबारता दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया है, संचयी बारंबारता है और बहुलक है। बताना है कि इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। ध्यान रखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वह मात्र होती है 3। क्या क्या होता है वो देखो। पहला होता है समांतर माध्य, ठीक है। दूसरा होता है माध्यक। देखिए इसका नाम जो है आपको माध्यिका भी मिलेगा, ठीक है। और तीसरा है बहुलक, यानी यही हम चीजें 3 निकालते हैं। कोई है इसमें से लिखा हुआ तीनों में से? कौन सा लिखा हुआ है? बहुलक। तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है 1/√3 बराबर है। इसमें से आपको 4 मान दिए गए हैं। यह चारों मान में बताना है किसका मान 1/√3 होता है। चलिए हम इसमें बराबर मान लिख दें। अगर हमको चारों मान पता हैं तो हम वैसे पता लगा सकते हैं कौन कितना मान है। तो देखो tan 60 का मान कितना होता है अबू? ये होता है √3,
काश 45 का मान कितना होता है 1/√2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 एंड टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। वैसे दिख रहा है कि कौन सा आंसर सही है। कौन आंसर सही है वो? डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 15 करते हैं। कह रहा है बिंदुओं 0,5 और -5 के बीच की दूरी है। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहो तो आप इसको क्रम में भी कर सकते हैं हम कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो रहा है हो? हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, क्या कर रहे हो? अच्छा, अभी टीवी इसलिए ख़राब है ना, अभी एंटीना पकड़ नहीं रहा, झिलमिला रहा है। अबे जब एंगल पर आएगा ना तो खुद सही हो जाएगा। हाँ देखिए, मान रखते हैं यहाँ पे, देखो ये है 0 और ये -5, मतलब हल करेंगे कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा ना। अगर हल करो, देखो अगर हम समझ रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा करनी होती है, हम प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। वैसे देखिए, यह है आपका 0, ये -5, ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा ना, होल स्क्वायर, और ये कितना है 5 और -0 का होल स्क्वायर। देखिए ये 5 का वर्ग 25, ये 5 का वर्ग 25, कितना हो गया आपका? कड़ी में 50, वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 2 कहाँ जाएगा? देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 × 5 और × 5 लिख सकते हैं ना। अब ये 5 का बन जा रहा है पेयर, वो पेयर कहाँ जाएगा? बाहर आपका आ जाता है 5√2 है कहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा, 5√2 ठीक है, लेकिन लगाते समय यह दोनों सेम जैसे दिख रहा है। सर्कल कभी कभी आप इस पर कर लेते हो, तो यह ध्यान रखिएगा कि जो हम कर रहे हैं इस पे हाथ रख के उसी पे सर्कल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई है 1। पाई क्या है बताइए? प्राकृतिक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है? कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, अगर ये पूछा जाए, ये न लिखा रहे आपसे और यहाँ पर लिखा हो अब कि 22/7, ई बताइए क्या है? 22/7 कौन सी संख्या है? देखिए यही गलत हो जाएगा तेजी में। आप सोचोगे अब पाई का मान है तो हम ये जो बता दें, नहीं, यह p/q में लिखा गया है। 22/7 एक परिमेय संख्या है उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है यदि त्रिभुज ABC और DEF में कह रहा है AB/DE = BC/FD हो तो दोनों त्रिभुज जो है यह समरूप होंगे। तुम लोग इतना मारेंगे, तुम लोग खाने की पड़ी है। हाँ नहीं, बात खाने की नहीं है। हाँ हाँ नहीं, निकल जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसीलिए तो बात कर ले रहे हैं, नहीं तो वैसे थोड़ी बात करते होता। तब तुम लोग खाने के चक्कर में होगी, पढ़ने के चक्कर में। आपके तो मुंह में ही है अंतरा, ये हो रहा है भाई। देखिए क्या होता है, कह रहा है AB जो है आपके DE के समकक्ष है, यानी अनुपात में है, और जो BC है यह FD के अनुपात में है। ठीक है, तो बताया गया है इसमें दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए ये बताइए कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं
जब उनकी दो भुजाओं में बराबर का अनुपात हो और एक उसमें से कोण क्या हो, बराबर हो। तो इसमें से बताना है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, कोण बी और इक्वल टू कोण डी। चलो इसको फिगर बना के समझ लेते हैं, नहीं तो फिर क्या करना है। देखिए एक आप बना दीजिए यहाँ पर त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा बना लीजिए यहाँ पर त्रिभुज। अनुपात अगर करेंगे आप तो कह रहा है, देखिए ए बी और डी का अनुपात है, तो चाहो तो आप नीचे लिख लो क्या, ए और बी, इसका अनुपात किससे है जी, डी और ई से, यही है ना। और जो बी सी का अनुपात है वह किसके साथ है, एफ डी के साथ। यानी अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे ना। तो ये है बी सी आपका, ये क्या है, ये अनुपात आपका कौन सा दिया हुआ है, एफ डी, यानी अच्छा डी ई लिखा हुआ है ना, ए बी अपान कितना लिखा है, डी ई, और बी सी अपान बी सी। कहीं आप गलत नहीं किए हो, बना के देखो एक बार और, तो कह रहे हैं कहीं गलत नहीं किए हो, बना के देखो एक बार और। हाँ वही नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्वेश्चन देख लो पहले। यह ए बी मान लो हो गया तुम्हारा डी के, और डी और बी कहाँ बन रहे हैं, ऊपर, डी इधर आ जाएगा। देखिए यह जो ए बी है ना, यह हम क्या करें, वह भी सही है, इसे हम क्या करें, जो यहाँ डी ई लिखे थे ना, इसको यहाँ पर ई यहाँ पे लिखें और डी कहाँ लिखें, यहाँ पे, तभी डी पढ़ेंगे ना। तो यह अब देखो एफ डी मिल रहा है ना, हाई डी है, हाई क्या मिल जाएगा, एफ मिलेगा। इस आधार पर देखिए हाई ए बी क्या है, यह डी ई के बराबर है, और बी सी यानी ये वाला किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। तो अब इसमें जो कोण हो रहा है दोनों के लिए कॉमन, ये कौन सा हो रहा है, यही ना हो रहा है, यानी कोण बी बराबर कोण डी, क्या है इसमें राइट आंसर है। समझ में। देखिए जो दो अनुपात होंगे भुजाओं के, उसके मध्य का ही कोण क्या होगा, उसमें इक्वल होगा, तभी जाके त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। 18 का यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर। चलिए, और बनना भी क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या कह रहा है, यदि मीनार की 50 मीटर, ये मान लीजिए मीनार है और ये दूरी इसकी है, तो क्या कह रहा है, पाद से 50 मीटर दूर यहाँ पर मान लो एक बिंदु है, कोण कितना है दिया है 60 अंश। ठीक है, मान लीजिए ए बी क्या है, मीनार है, और सी वह बिंदु है जिसकी दूरी क्या है, पाद से 50 मीटर है। हल करेंगे, मतलब ये आपको आधार पता है और निकालना क्या है, ऊंचाई, यही निकालना है ना। हम देखेंगे कौन सा ऐसा सूत्र होता है जो आधार लंबे होता है। तो क्या होता है आपका सूत्र, टेन थीटा बराबर एच अपान 50 होगा। मान रख लो टेन का मान दिया हुआ है कितना 60, और ये हो गया आपका एच बट्टा 50। टेन 60 का मान √3 एच बट्टा 50, तिर्यक गुणा करोगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बटा 1 होगा इसके ना, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 50√3। अगर इस रूप में आंसर है तो ठीक है, और नहीं दशमलव में है तो गुणा करें किससे, 1.732 से। क्या हो गया आपका, देखो कहीं है ऑप्शन में 50√3, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। चलिए 19 देखिए, कह रहा है शीर्ष 0400 और 30 वाले त्रिभुज का परिमाप है। क्या पूछा गया आपका, परिमाप। अब परिमाप क्या होता है,
तीनों भुजाओं का योगफल, यानी तीनों भुजाएं आपको पता करनी पड़ेगी। जब पता हो जाए तो क्या निकालेंगे हम, परिमाप निकाल सकते हैं। चलिए क्या करते हैं, देखो इसके बीच की दूरी निकालो। चाहे क्या करते हैं, कोई आप बना लीजिए ऐसे त्रिभुज, हो गया ये मान लीजिए एक 0 0, ठीक है। हाँ क्या हो गया जी, जगह ही नहीं आट रहा है ना। चलिए देखिए ये कितना हो गया आपका 0 0, और ये जो है दूसरा कितना है आपका 0 और 4, और कितना दिया हुआ है आपका 3 0, 3 और 0, देख रहे हैं। देखो अगर इस चीज़ को अगर हम बनाएं, क्या बोलते हैं, ग्राफ पे अगर बनाएं तो इसको हम सीधा समझ सकते हैं कि इसमें यह मान लो, देखो भाई 0 0 है, क्या होता है आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु से ये दूरी कितनी नापी गई है पहले 3, समझिएगा। और ये जो है ये मतलब है 0, यानी कि इधर उधर नापा नहीं गया है, ऊपर गया है कितना 4 पॉइंट, यानी कि समझिएगा अगर हम इसको बनाना चाहे, समझिएगा जरा, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, समझिए यह जो है आपका आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज आपको बन रहा है जिस त्रिभुज का आधार कितना है बाबू 3, आया समझ में, ऊंचाई कितना है 4, आया समझ में। और त्रिभुज का परिमाप यानी समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। काट दीजिएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, कहीं ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में सॉरी ये 4 है, पहले 0 4 है ना, तब भी आप करोगे तो 4 3 12, नहीं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। नहीं रुको, क्वेश्चन थोड़ी गलत है, हम इसको लगाते हैं। इसको पूरा मिटाओ, चलो क्या करते हैं इसको, देखिए यह इसके बीच की दूरी निकालते हैं, समझिए पहले, ठीक, और फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकालते हैं तीनों के। चलो यहाँ पे बनाते हैं, फिर इसको निकालेंगे परिमाप। मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, क्या क्या दिया है देखो तो, यह 0 0 एक अनुपात है, दूसरा कितना है 0 और 4, और ये क्या दिया हुआ है 3 और 0, हो गया। चलो निकालते हैं पहले इसके बीच की दूरी। देखो ये हो गया 3 - 0, यानी कि 3 का वर्ग और प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा, कितना हो गया ये आपका 3 3 का 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 3। चलो ये भुजा कितनी निकल गई 3, ये निकालो तो 0 खत्म हो गया, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, यानी 16 का वर्गमूल 4, ये कितना निकल गया 4। ये दोनों निकालो तो 3 में से 0 गया 3, और 3 का वर्ग 9, और ये 0 में से 4 4 का वर्ग 16, हो गया 16 9 25 का वर्गमूल 5, देख रहे हैं ये कितना हो गया आपका 5। हल करेंगे, परिमाप कितना हो रहा है 4 3 7 7 5 12, है ऑप्शन में कहीं, दिस इज राइट आंसर, ठीक है।